नमस्कार, मैं रेनू मिश्र अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं पुराने प्लाज़ो का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा पिलो कवर बना रही हूँ। अगर आपके पास भी पुराना प्लाज़ो या फिर पैंट वगैरह रखा हुआ है जिसको आप नहीं पहनते हैं, तो उससे इस तरह का बहुत ही सुंदर सा तकिया कवर बना के तैयार कर सकते हैं। अब जिस तकिए के लिए हमें कवर बनाना है ना, उसका नाप ले लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, नाप लेना है हमें पूरा इसका टोटल। तो ये हो रहा है 31 इंच यानी कि 31 इंच। ये तो इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो है 44 इंच। लंबाई है 44 इंच और चौड़ाई है 31 इंच। तो इसका ध्यान रखिएगा, जब आगे मैं आपको कपड़े कटिंग बताऊंगी तो इस हिसाब से हमें कवर को कट करना है। तो पहले तो मैं ये प्लाज़ो ले लेती हूँ। 2 प्लाज़ो मेरे पास रखा हुआ है। दोनों की फिटिंग भी सही नहीं है, नीचे से बहुत ज़्यादा लूज़ है और ऊपर से बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अब इसका मैं इस्तेमाल तकिया कवर बनाने के लिए करूँगी। तो सबसे पहले नीचे से इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद इसको देखिए साइड से कट करना है। तो ये जो प्लाज़ो है ना, ये 2 परत में है। एक कपड़ा इस ऊपर है और एक इसमें अस्तर भी है। अब इसको सीधा कट कर लेते हैं। इसी तरह से दोनों साइड का जो है उसको कट कर लेना है। अब इसको साइड से बराबर कर लेंगे। चारों साइड से इसको बराबर कर लेना है। तो जो तकिया का हमने नाप लिया था उसकी लंबाई थी 44 इंच। तो 44 का आधा होता है 22। तो 22 प्लस 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए ना। तो टोटल हो गया 26 इंच। लंबाई 26 इंच और चौड़ाई हमें लेना है 19.5 इंच, क्योंकि 31 का आधा होता है 15.5 प्लस उसमें 4 और हम जोड़ लेंगे। तो हो गया पूरा टोटल 19.5 इंच। ये तो तकिए का ऊपर का भाग हो गया। अब नीचे वाला भाग है उसको कट करना है। तो उसको कैसे कट करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जो अभी हमने ये पीस का नाप लिया था ना, बिल्कुल उसी के बराबर उसकी चौड़ाई रखनी है। लंबाई लेकिन हम इसका देखिए थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैं ये 5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, यानी कि 26 प्लस 5 टोटल हो गया। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो 31 इंच रखनी है और चौड़ाई उतनी ही बराबर रखनी है। हाँ, 19.5 इंच। ये जो मेरा प्लाज़ो था इसमें 2 परत में था। एक नीचे अस्तर लगा हुआ था और ऊपर ये मेन फैब्रिक लगा था ना। अब वापस से दोनों को मिला के क्विल्ट कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत रहे और थोड़ा सा ये मोटा भी रहे। आप अगर कोई थिक कपड़ा यूज़ करें, मोटा कपड़ा यूज़ करें, तो उसमें आपको इस तरह से अस्तर लगा के क्विल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी पतला कपड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें अस्तर लगा के क्विल्ट कर ले रही हूँ। तो क्विल्टिंग के लिए ना अच्छे से पहले पिन अप कर लें, नहीं तो फिर सिलते समय ना उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इधर उधर कपड़ा होने लगता है। तो इस तरह से चारों साइड से अच्छे से पिन लगा लें। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ना सुई धागा से इसमें कच्ची सिलाई कर सकते हैं। जो लंबे लंबे टाके हैं ना, वो लगा के फिर उसके बाद मशीन से सिल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए पिन लग चुका है। अब उसको साइड में रखते हैं। अब जो लंबा वाला पीस है उसको लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से देखिए इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा के इसको हमें कट कर लेना है। तो ये जो तकिए के नीचे वाला भाग है वो है लंबा वाला जो पीस था। अब इसमें देखिए ऊपर से 8 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसको कट करने के बाद इसमें भी अस्तर को लगा के क्विल्ट कर लेना है दोनों भाग में, ठीक है। अस्तर को लगा के क्विल्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैं आपको एक पीस में ना ये इस तरह से क्विल्टिंग करके बताती हूँ कैसे करना है। तो दोनों को मिला के इस तरह से देखिए दोनों साइड से मैं सीधी सिलाई कर ले रही हूँ। बनने के बाद ये जो कवर है बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस इसी तरह से जितने भी पीसेस है अस्तर को लगा के सीधी सिलाई दोनों तरफ से कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए ये क्विल्टिंग हो चुका है। दोनों को मिला के मैंने ये सीधी सिलाई दोनों के पे कर ली है। अब ये सारे पीसेस हो गए ना। अब क्या करना है, ये जो दोनों हमने कट किया था ना लंबा वाला पीस, इसमें क्या करना है, ऊपर वाला जो भाग है ना उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। दोनों का किनारा इस तरह से 2 बार मोड़ते हुए सिल लेंगे।
इस तरह से दोनों किनारा सिल गया है। अब थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से, मेरे पास ये स्टिकर है जो कि 10 रुपये में या 20 रुपये में मिल जाता है, छोटे बड़े के साइज़ के हिसाब से। इसको यहाँ पर पिन लगा के मैं सिल ले रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाला भाग है तकिया का कवर का ना, उसमें लगा रही हूँ मैं। अब ये स्टिकर लगाने के बाद यहाँ पर ये मैंने नाम लिख लिया है पलक, जो कि मेरी बेटी का नाम है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई कर दूँगी इसके ऊपर। आप चाहे तो पेंटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से फ्रेम को लगाते हुए उसके बाद ये जो नाम है इसके ऊपर कढ़ाई कर लेनी है। तो ये देखिए, ये मैं चैन स्टिच कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान है। आप जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप ध्यान से देखेंगे ना तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस इस तरह से देखिए, ध्यान से आप देखेंगे। बस इसी तरह से ये पूरा इसके जो नाम है जो मैंने लिखा है अल्फ़ाबेट, उसके ऊपर इस तरह से कढ़ाई कर लूँगी। तो इस तरह से क्या है ना, जो बच्चों के लिए बनाएंगे ना तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं देखकर। तो ये जिस तरह से मैंने पी लिखा है, बाकी में भी इसी तरह से मैं ये चैन स्टिच कर लूँगी। तो ये तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये जो इस पर रेड वाला रोज़ है ना वो कम अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने इसको निकाल कर वापस इस पर दूसरा ये ब्लैक वाला ये जो रोज़ है उसको लगा लिया है। अब ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसके ऊपर। अब जो दोनों लंबा वाला पीस है जिसको हमने कट किया था ना, उसको लेना है और इस तरह से देखिए नीचे की तरफ जोड़ना है। और जो हमने मोड़ के सिला था ना ऊपर किनारा, वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से इसको रखेंगे और 3 साइड से इसको सिलना है। और जो छोटा वाला पीस है ना, उसको देखिए इसके ऊपर की तरफ इस तरह से रखते हुए इसको भी 3 साइड से सिल लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो छोटा वाला पीस है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये बड़ा वाला पीस सिल गया बिल्कुल इसी तरह से। जो दूसरा छोटा पीस है उसको भी देखिए ऐसे ऊपर, जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर की तरफ रखते हुए इसको भी 3 साइड से सिलना है, इधर से इधर तक। तो ये देखिए, इसको भी मैंने ये सिल लिया है 3 साइड से। अब ये जुड़ गया है पूरा। अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने लगेंगे ना तो ये ध्यान रखना है कि कोना वगैरह जो है ना उसको अच्छे से निकाल लेना है। चाहे तो आप कोई भी नुकीली चीज़ से जो कोना है ना, चारों कोने को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो अब इसको देखिए सीधा कर लिया है मैंने। अब सीधा करने के बाद ना क्या करना है, यहाँ पर किनारे पर ना एक सिलाई चलानी है। तो अच्छे से देखिए कोना वगैरह को निकाल लिया है मैंने। अब ये चारों साइड किनारे पर एकदम बराबर सिल लेंगे इसको। अब इस तरह से चारों कोना सिलने के बाद ना उसके ऊपर देखिए नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो चारों साइड देखिए 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें, या फिर आप लाइन खींच लें। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कपड़ा है ना, तो इधर उधर हो जा रहा है, इसलिए जब निशान लगाए ना तो ध्यान से बराबर एकदम निशान लगाएं।
तो अब यहाँ पर ना जहाँ पर हमने निशान लगाया यहाँ पर सिलाई करनी है इसके ऊपर, जिससे कि ये जो पिलो कवर है ना ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अब इसके ऊपर चारों साइड सिलाई लगा लेते हैं। जो निशान हमने लगाया है एकदम कोने तक हमें नहीं सिलना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब यहीं से कपड़े को घुमा लेना है। तो अब ये चारों साइड सिल चुका है। ये तकिया कवर एकदम तैयार है। तो देखिए कितनी आसानी से घर में पड़ा हुआ जो बेकार कपड़ा इधर उधर पड़ा रहता है उसका भी रीयूज़ हो गया है और सुंदर सा ये तकिया कवर बनकर रेडी हो गया है। अब जिस तकिए का हमने नाप लिया था उसको इस कवर के अंदर डालेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट और कितना सुंदर सा ये तकिया कवर बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।